गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है आज का टॉपिक है हमारा मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, इससे पहले जो है हम एनिमल टिश्यूज़ में जो है बच्चों जो है आपके क्या क्या पढ़ चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन उनके टाइप्स पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद हमने जो है सेकंड एनिमल टिश्यूज़ पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम जो है नेक्स्ट जो है टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा आपका जो है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ थिन इलोंगेटेड कॉन्ट्रेक्टाइल मस्कुलर फाइबर। ठीक है, यानी कि जो है ये किससे बने हुए थे, थिन जो है इलोंगेटेड, ठीक है, थिन इलोंगेटेड कॉन्ट्रेक्टाइल मस्कुलर फाइबर्स की जो है ये बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इनके जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों आपके मस्कुलर टिश्यूज़ की, ये होती है आपकी जो है किसकी वजह से, यानी कि क्या कहा हमने कि इनकी जो है जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टाइल की, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट और जो है रिलैक्स होते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि इनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इनको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास जो है क्या होती है, एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, यानी कि हैज़ एबिलिटी, ठीक है, हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो इनके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट होने की जो एबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, एक प्रोटीन होती है जिस जो कि आपकी जो है कुछ प्रोटीन्स होती है जिसकी वजह से जो है इनके पास जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो उस प्रोटीन का नाम है आपका, यानी कि हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू प्रोटीन। ठीक है, अब वो प्रोटीन कौन सी है, वो प्रोटीन है बच्चों आपकी जो है एक्टिन और मायोसिन। तो ठीक है, तो यानी कि जो एक्टिन और मायोसिन जो है ये दो प्रोटीन हैं जिसकी वजह से जो है मस्कुलर टिश्यूज के पास जो है कॉन्ट्रैक्टाइल या कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है, एक तो हमने क्या क्या कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये जो है कैसे होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, यानी कि जो आपके मस्कुलर टिश्यूज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं किसकी वजह से, आपका जो है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से। ठीक है बच्चों, तो किस प्रोटीन की वजह से जो है इनकी, किस प्रोटीन की वजह से जो है ये आपके जो है मस्कुलर टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन की। ठीक है, तो ये याद रखना आपने कि एक्टिन और मायोसिन की वजह से जो है जो आपके मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों दूसरी चीज़ ये है कि हमारी बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसमें से जो है 40% जो वेट होता है वो आपका जो है किसकी वजह से होता है, मस्कुलर टिश्यूज़ की होता है। ठीक है, तो 40% जो वेट होता है आपका जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ की यानी कि मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, और बाकी जो 60% हमने आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ में बताया था कि जो 60% जो वेट होता है वो बोन्स की वजह से होता है और 40% जो है आपका जो बॉडी वेट होता है वो किसकी वजह से, मसल्स की वजह से होता है। और बाकी जो बचा वो जो है आपका जो है क्या होता है, ब्लड की वजह से होता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो है बोन्स का वेट होता है, देन उसके बाद जो है आपका क्या होता है, मसल्स का वेट होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बच्चों जो है हम किसके बारे में, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, तो जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं बच्चों ये जो है आपके जो है कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, यानी कि जो आपके मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें बच्चों तो ये जो है कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल से स्ट्राइटिस मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है,
के सेकंड होते हैं आपके नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज, नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। और थर्ड होते हैं बच्चे आपके जो है कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, कार्डिक टिश्यू या कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये जो है बच्चों आपके जो है 3 टाइप्स के जो है क्या होते हैं मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट क्या है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज, देन सेकंड है आपका नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज, और थर्ड है बच्चों आपका जो है कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज। तो सबसे पहले आते हैं हम किस पे, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज की। जो स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज होते हैं इनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। ठीक है, स्ट्राइटेड फर्स्ट है हमारा स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। ओके, अगर हम स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज की बात करें बच्चों, तो जो स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये कैसे होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। ठीक है, यानी ये जो है आपके कैसे होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी का मतलब अभी बताते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है क्या होते हैं, ये जो है क्या होती हैं आपके अटैच्ड होती है किससे, बोन से। ठीक है, तो अटैच्ड टू बोन्स, है ना, हर मसल्स जो है क्या होती है बोन से अटैच्ड होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो एक और इनकी खास प्रॉपर्टी है इनके स्ट्रक्चर्स में वो है कि सो स्ट्राइशन। ठीक है, ठीक है, क्या कहा बच्चों हमने सबसे पहले कि जो है ये जो है क्या होते हैं वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है बच्चों की ऐसी मसल्स जो कि ये ओ है बच्चों, ठीक है, ये क्या है वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी का मतलब होते हैं कि ऐसी मसल्स, ठीक है, या ऐसे एक्शंस जो कि क्या होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो उनको कहा जाता है क्या, वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, क्या काम है बच्चों, वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे विल के अकॉर्डिंग, जो हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं उनको कहा जाता है वॉलंटरी। ठीक है, इनवॉलंटरी का मतलब जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग या हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, तो उनको कहा जाता है नॉन वॉलंटरी। ठीक है, तो वॉलंटरी यानी कि स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं ये हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मसल्स है तो ऑब्वियसली ये जो है किससे अटैच्ड होंगी, बोन से अटैच्ड होती हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं इनमें जो है स्ट्राइशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जो है आपका जो है स्ट्राइशन का मतलब क्या होता है, तो स्ट्राइशन का मतलब होता है बच्चों अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्ट्राइशन का मतलब बता देती हूँ आपको कि स्ट्राइशन का मतलब क्या होता है कि इन मसल्स में जो है अल्टरनेट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड इनमें दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। क्या कहा हमने बच्चों, स्ट्राइशंस का मतलब होता है कि इनमें जो है अल्टरनेट तरीके से जो है डार्क और लाइट बैंड होते हैं, जिसकी वजह से ही इन मसल्स को जो है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस देखने को मिलते हैं। स्ट्राइशन का मतलब डार्क और लाइट बैंड होते हैं अल्टरनेट तरीके से, जैसे लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, इस तरीके से जो है इनमें बैंड दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, कि जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्राइटेड मसल्स का स्ट्रक्चर्स बनाएं बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है कुछ आपकी जो है क्या होती है स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इनमें क्या होता है बच्चों, लाइट और डार्क बैंड होते हैं। जैसे सपोज ये यहाँ पर हमने डार्क बैंड बना दिया, ये लाइट बैंड, फिर ये फर्दर डार्क बैंड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये डार्क बैंड हो गया बच्चों, ये लाइट बैंड हो गया जिसपे मैं कोई कलर नहीं कर रही हूँ। ठीक है,
ये जो मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ बच्चों, ये डार्क बैंड है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है क्या है, इसमें डार्क और लाइट बैंड है, यानी कि स्ट्राइशन है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है इनको जो है क्या कहा जाता है, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है, इसीलिए इनको जो है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज़ कहा जाता है, ठीक है। अब इसलिए क्योंकि ये जो है इनका कैसा एक्शन होता है, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, तो इसलिए इनको जो है वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम जो है इसकी लेबलिंग करें तो सबसे पहले जो है ये इनकी जो है जो सबसे बाहर की जो है ये थिक मेम्ब्रेन की जो है इसमें क्या होती है, कवरिंग होती है, या थिक मेम्ब्रेन की ये सीथ होती है, जिसको कहा जाता है बच्चों सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोलेमा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सार्कोलेमा क्या हो गया आपका, जो है सार्कोलेमा हो गया आपका थिक मेम्ब्रेनस सीथ, ठीक है। यहाँ पर मैं साथ के साथ लिख देती है थिक मेम्ब्रेनस सीथ, ठीक है। यानी एक थिक मेम्ब्रेन की सीथ होती है, जिसको कहा जाता है क्या, सार्कोलेमा, ठीक है। देन उसके बाद जो है इनकी जो है पेरीफेरी पे बच्चों जो है क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस तरीके से जो है जो पेरीफेरी मतलब किनारों पे जो है क्या होता है, इसका जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा है, पेरीफेरी है, मतलब किनारों पे, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है एक तो जो है मल्टी न्यूक्लियोटाइड है, आपको दिख रहा है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस कैसे होते हैं बच्चों, मल्टी न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं इनमें जो है मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो प्लेस्ड होता है वो कैसा होता है, पेरीफेरी पे होता है, ठीक है। पेरीफेरल प्लेस्ड, पेरीफेरल का मतलब समझ में आ गया ना, कि यानी कि ये जैसे ये है आपका, तो ये बिल्कुल किनारे पे, देखो आप देख रहे हो आपके जो है किनारों पर जो है ये क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। कौन, न्यूक्लियस। और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो इसलिए इसको कहेंगे हम कि जो स्ट्राइटेड मसल्स होती है वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म नहीं कहा जाता है इनको, इसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, ये जो है एक फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है क्या, सार्कोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से यानी आपका इसको कहेंगे हम सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्म क्या है आपका, एक लिक्विड फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है आपका सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अब जो है ये इसमें आपको जो है स्ट्राइशंस देखने को मिल रही है, ये यानी कि ये आपका जो है स्ट्राइशन है, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ठीक है। तो ये क्या है आपको देखने को मिल रहा है, स्ट्राइशंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्ट्राइशंस का मतलब हम अभी आपको ऊपर बता चुके थे। तो स्ट्राइशंस का मतलब क्या बताया था हमने, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक है। तो स्ट्राइशंस का मतलब क्या बताया था बच्चों हमने ऊपर, डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक है, इसको कहा जाता है स्ट्राइशन। और इसी लाइट और डार्क बैंड की वजह से जो है इसको जो है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम जो है एक जो है सेल की बात करें, ठीक है, या एक टिश्यूज़ की बात करें, तो इसको जो है हम देखेंगे कि इसका जो है डिटेल जो स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है, किसकी मतलब इसमें हम जो है ये स्ट्राइशंस का डिटेल अगर स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो स्ट्राइशंस का डिटेल स्ट्रक्चर्स में कैसे दिखेगा बच्चों, ये जो है कुछ इस तरीके से जो है आपको दिखेगा। ये आपका माना ये आपकी जो है मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या होगा, ये बीच में आपका जो है डार्क बैंड होगा, ठीक है। ये कैसा है, डार्क बैंड आपका, ठीक है। तो इसको मैं पूरा कलर से फिल कर देती हूँ। ये ठीक है, देखो अच्छा, ये है हमारा लाइट बैंड, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर दिखाया था, तो मैं उसी का डिटेल स्ट्रक्चर्स आपको बता रही हूँ, लाइट बैंड, ठीक है। और ये है हमारा डार्क बैंड, ठीक है, ये वाला हमारा है डार्क बैंड। अब जो लाइट बैंड होता है इसको आई बैंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या भी कहते हैं बच्चों, यहाँ पर जगह की कमी हो रही है तो इसको जो है हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इसको क्या भी कहा जाता है, आई बैंड भी कहा जाता है, ठीक है।
अब आई बैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कहा जाता है आपका जो है आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। आई बैंड का मतलब क्या हो गया बच्चों, आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। तो कहाँ पर लिखूँ, जगह की कमी हो रही है, तो ऐसे करती हूँ बच्चों, मैं इसको रफ करके ऊपर ही बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज का हम जो है लाइट और डार्क बैंड देख रहे हैं, ठीक है। ये बीच में आपका हमने बना रखा है डार्क बैंड, जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये डार्क बैंड हो गया बच्चों, ठीक है। अब बीच में एक मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखा क्योंकि डार्क बैंड के बीच में भी जो है एक लाइट लाइन होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डार्क बैंड, ठीक है, और ये हो गया हमारा लाइट बैंड। अब लाइट बैंड को हमने क्या कहा कि इसको जो है क्या भी कहा जाता है, आई बैंड भी कहा जाता है, ठीक है, आई बैंड, ठीक है। आई बैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी फुल फॉर्म होती है आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। अब आइसोट्रॉपिक बैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, आइसोट्रॉपिक बैंड का मतलब होता है लाइट कैन पास थ्रू इट, ठीक है, लाइट कैन पास थ्रू इट, ठीक है। क्योंकि जो है इस बैंड से जो है लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, तो इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, लाइट बैंड कहा जाता है, ठीक है। डार्क बैंड को जो है ए बैंड भी कहा जाता है, ठीक है। डार्क बैंड को क्या भी कहते हैं, ए बैंड भी कहते हैं। ए बैंड का मतलब हो गया बच्चों एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड मतलब कि लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, ठीक है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ से लाइट पास नहीं हो पाती है, तो इसलिए जो है इसको डार्क बैंड या ए बैंड भी कहा जाता है या एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है। लाइट बैंड का मतलब हो गया जहाँ से लाइट पास हो जाती है, तो इसीलिए जो है इसको जो है लाइट बैंड या आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि जो लाइट बैंड होता है इसके बीच में जो है एक जो है डार्क लाइन होती है, इस तरीके से, एक इस तरीके से जो है आई बैंड के बीच में क्या होती है, डार्क लाइन होती है, ठीक है। इसको कहा जाता है बच्चों, इस लाइन को कहा जाता है जेड लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गई बच्चों, आपकी जेड लाइन हो गई, ठीक है। ये भी आपकी क्या हो गई, जेड लाइन हो गई, ठीक है। और दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है बच्चों आपका सार्कोमियर। सार्कोमियर का मतलब क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, ठीक है। क्या कहा हमने, सार्कोमियर का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, ठीक है, यानी कि दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है सार्कोमियर। और जो सार्कोमियर होता है बच्चों, इट इज़ द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सार्कोमियर को क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है किसको कहा जाता है बच्चों, आपका सार्कोमियर को, ठीक है। तो आपका जो है सार्कोमियर को क्या कहा जाता है बच्चों, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और सार्कोमियर क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, ठीक है, दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस को सार्कोमियर कहा जाता है। और सार्कोमियर क्या होता है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो है क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है बच्चों। और एक जो है यहाँ पर क्या होती है, डार्क बैंड के बीच में जो है एक जो है लाइट लाइन होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये आपको दिख रहा है बीच में जो है मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ रखा, तो इसको कहा जाता है लाइट लाइन, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका जो है एक डिटेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है।
किसका, मस्कुलर टिश्यूज़ का। हालाँकि बच्चों जो है यहाँ पर इतना डिटेल में करने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि आपका जो है लास्ट में जो है एक प्रॉपर जो है चैप्टर होगा आपका जो है किसके बेस पे, जो है मस्कुलर टिश्यूज़ पे, ठीक है। तो जहाँ पर हम जो है पूरा डिटेल में वहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर होगा। यहाँ पर तो सिर्फ आपको जो है एनिमल टिश्यूज़ का जो है दे रखा है, तो वहाँ पर जो है सिर्फ मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप वगैरह दे रखे हैं बस, ठीक है। बट यहाँ पर आपको चैप्टर में कहीं पे भी जो है ये लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरीके से जो है स्ट्राइशंस का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा कहीं पे भी, मतलब जो स्ट्राइशंस है उसका डिटेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपका जो है लास्ट में जो है एक पूरा फुल चैप्टर है इसी बेस पे, ठीक है। बट ठीक है, हमने यहीं पे बता दिया, तो आगे जब होगा तो तब आपका वो रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका जो है मस्कुलर टिश्यूज़ का फर्स्ट टाइप जो है स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों हम जो है सेकंड पढ़ेंगे, जो है जो कि होगा हमारा नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। तो आई होप कि बच्चों जो है आपको मस्कुलर टिश्यूज समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।